इस लेक्चर में हम स्पेशल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया था कि स्पेशल परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर दो प्रकार के टिश्यूज़ आते हैं, वेलामेंट टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। सबसे पहले वेलामेंट टिश्यू की बात करें तो यह ऑर्किड्स फैमिली ऑर्किडेसी की रूट्स में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का टिश्यू है जो डेड व हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। ऑर्किड्स की बात करें तो यह हमेशा टेम्परेट एरियाज़ यानी हिली एरियाज़ व ठंडे इलाके में पाया जाने वाला मोनोकोट प्लांट है। पहाड़ों पर घने जंगलों में सनलाइट धरातल पर नहीं पहुंच पाती है, अतः सनलाइट प्राप्त करने के लिए इसमें एक इकोलॉजिकल अडेप्टेशन डेवलप हो गया कि यह धरातल से 20 से 25 फीट ऊपर दूसरे ट्री पर एपीफाइट के रूप में रहने लगा। इसकी रूट्स 20 से 25 फीट नीचे न आकर हवा में ही लटकी रहती हैं, अर्थात एरियल रूट्स पाई जाती हैं। इन एरियल रूट्स के अंदर ही वेलामेंट टिश्यू डेवलप होता है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। वेलामेंट टिश्यू की सेल्स लंबी व नुकीली होती हैं, जिन्हें कॉलमनर सेल्स कहते हैं। इन सेल्स में लिग्निन व सुबेरिन का जमाव होने के कारण ही वेलामेंट टिश्यू हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। यह टिश्यू एनवायरनमेंट से डायरेक्ट वाटर वेपर्स को ग्रहण करके प्लांट को प्रोवाइड कराती है। फाइकस बेंगालेंसिस या बनियन ट्री या जिसे बरगद भी कहते हैं, उसकी प्रॉप रूट्स में भी वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है, जो वर्षा व शीत ऋतु में वाटर वेपर्स को वायुमंडल से ग्रहण करती है, परंतु इसमें वेलामेंट टिश्यू अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है। दूसरे टाइप के टिश्यू ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करें तो वह टिश्यू जो ग्लैंड्स के रूप में विभिन्न पदार्थों का सिक्रीशन करता है, ग्लैंडुलर टिश्यू कहलाता है। अब ये ग्लैंड्स दो प्रकार की होती हैं, एक्सटर्नल ग्लैंड्स एंड इंटरनल ग्लैंड्स। एक्सटर्नल ग्लैंड्स को आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, स्टिंगिंग ग्लैंड्स, नेक्टरीज एंड गमी ग्लैंड्स। इंटरनल ग्लैंड्स को भी आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लाइसेजिनस टिश्यू, शाइजोजिनस टिश्यू, हाइडेथोड एंड लैटिसिफेरस टिश्यू। एक्सटर्नल ग्लैंड्स में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो ये ग्लैंड्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं। ये ग्लैंड्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में पाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल नेपेंथीज या पिक्चर प्लांट, यूट्रिकुलेरिया या ब्लैडरवर्ट, ड्रोसेरा या सनड्यू, डायोनिया या वीनस फ्लाई ट्रैप, एल्ड्रोवेंडा या वाटर फ्लाई ट्रैप एंड पिंगुइकुला या बटरवर्ट। ड्रोसेरा की बात करें तो यह लीफ के समान चपटा प्लांट है। इसकी सरफेस पर हेयर्स पाए जाते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का ड्रॉप्स के रूप में सिक्रीशन करते हैं। सूर्य का प्रकाश पड़ने पर ये ड्रॉप्स चमकती हैं, इसी कारण इसे कॉमनली सन ड्यू कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। दूसरे टाइप की ग्लैंड्स स्टिंगिंग ग्लैंड्स की बात करें तो ये ग्लैंड्स हेयर्स के रूप में पाई जाती हैं और इनका सिक्रीशन स्किन पर इरिटेशन उत्पन्न करता है, फॉर एग्जाम्पल अर्टिका, जिसे बिच्छू बूटी भी कहते हैं। पहाड़ों पर जब प्लांट कलेक्शन करने के लिए जाते हैं तो हमारी स्किन जब इस अर्टिका के संपर्क में आती है तो तेज इरिटेशन होने लगता है। इस इरिटेशन को रोकने के लिए अर्टिका के पास ही एक और प्लांट स्पाइसिया, जिसे जंगली पालक या वाइल्ड स्पिनच भी कहते हैं, वो उपस्थित होता है। उसे रगड़ लेते हैं तो इरिटेशन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार स्पाइसिया एंटी अर्टिका के रूप में कार्य करता है। तीसरे टाइप की ग्लैंड नेक्टरीज की बात करें तो इनमें नेक्टर का निर्माण होता है। नेक्टर पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का कार्य करता है। सामान्यतः फ्लावर के कैलिक्स, स्टामेन्स के बेस या ओवरी के चारों ओर ये ग्लैंड्स पाई जाती हैं। फोर्थ टाइप की ग्लैंड्स गमी ग्लैंड्स की बात करें तो ये ग्लैंड्स हेयर्स के रूप में पाई जाती हैं और गम लाइक चिपचिपे सब्सटेंस का स्त्रावण करती हैं, फॉर एग्जांपल टोबैको, प्लम्बैगो एंड बोहराविया। इंटरनल ग्लैंड्स में सबसे पहले टाइप लाइसेजिनस टिश्यू की बात करें तो जब किसी टिश्यू की सेल्स नष्ट हो जाएं
और उसके स्थान पर कैविटी बन जाए तो ऐसे टिश्यू को लाइसोजेनस टिश्यू व कैविटी को लाइसोजेनस कैविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेज में जाइलम के अंदर एक प्रोटोजाइलम के नष्ट हो जाने से लाइसोजेनस कैविटी बन जाती है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। दूसरे टाइप की ग्लैंड्स शाइजोजिनस टिश्यू की बात करें तो जब किसी टिश्यू की सेल्स नष्ट न होकर एक दूसरे से दूर दूर होने लग जाएं तो एक कैविटी बन जाती है। ऐसे टिश्यू को शाइजोजिनस टिश्यू व कैविटी को शाइजोजिनस कैविटी कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। फॉर एग्जांपल रेजिन डक्ट्स जो कि पाइनस और हेलियंथस में पाई जाती हैं। इसके अलावा ऑस्मोफोर्स, जब शाइजोजिनस टिश्यू एसेंशियल ऑयल्स का सिक्रेशन करता है तो इसे ऑस्मोफोर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अम्बेलिफेरी या एपीएससी फैमिली के मेंबर्स। इस फैमिली के मेंबर्स द्वारा वोलाटाइल व सुगंधित ऑयल्स का स्त्रावण किया जाता है जिनका एडिबल व मेडिसिनल उपयोग है। सौंफ व जीरे के फ्रूट में बाहर की तरफ लाइंस दिखाई देती हैं जिनकी संख्या 5 या 6 होती है। ये लाइंस ही वास्तव में शाइजोजिनस कैविटीज़ होती हैं। हींग, जिसे फेरुला असोफिटिडा भी कहते हैं, उसको डाइजेस्टिव चूर्ण में मिलाया जाता है और पशुओं को भी दिया जाता है। इसके अलावा रुटेसी के मेंबर्स में भी ये ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तीसरे टाइप की ग्लैंड हाइडेथॉड की बात करें तो यह वास्तव में एक्सक्रीशन का कार्य करता है और केवल कुछ प्लांट्स में ही पाया जाता है। हाइडेथॉड अनकंट्रोल्ड पोर्स होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं। ये हमेशा लीफ के मार्जिन व वेन एंडिंग्स पर पाए जाते हैं। हिंदी भाषा में हाइडेथॉड को जलरंध्र कहते हैं, जो कि गलत है। वास्तव में हाइडेथॉड जलरंध्र यानी स्टोमा प्लस एपिथेम को मिलाकर कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। गट्टेशन या बिंदुस्राव की बात करें तो यह हाइडेथॉड के थ्रू होता है। अब तक 365 प्लांट्स में गट्टेशन को रिपोर्ट कर लिया गया है। फॉर एग्जांपल ग्रासेस एंड गार्डन नेस्टर्शियम। दिसंबर की सर्दी में जब ट्रांसपीरेशन नहीं होता है तो रात्रि में यह गट्टेशन की प्रक्रिया होती है। मूलदाब के कारण वाटर ऊपर की ओर चढ़ता जाता है और जब एपिथेम के इंटरसेलुलर स्पेसेस में से गुजरता है तो इसमें एक्सक्रीटरी पदार्थ मिल जाते हैं और यह इम्प्योर हो जाता है तथा ड्रॉप्स के रूप में वेन एंडिंग्स पर दिखाई देता है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। गट्टेटेड वाटर और ट्रांसपिरेटेड वाटर में डिफरेंस देखें तो गट्टेटेड वाटर इम्प्योर होता है जबकि ट्रांसपिरेटेड वाटर प्योर होता है। गट्टेटेड वाटर केवल वेन एंडिंग्स पर पाया जाता है जबकि ट्रांसपिरेटेड वाटर लीफ की पूरी सतह पर पाया जाता है। गट्टेशन थ्रू हाइडेथॉड होता है जबकि ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमाटा होता है। दिसंबर माह में प्रातः 4 से 5 बजे ट्रांसपिरेटेड वाटर को ओस के रूप में तथा गट्टेटेड वाटर को वेन एंडिंग्स पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फोर्थ टाइप की ग्लैंड्स लेटिसिफेरस टिश्यू की बात करें तो ऐसा टिश्यू जो लेटेक्स का सिक्रेशन करता है लेटिसिफेरस टिश्यू कहलाता है। लेटेक्स सामान्यतः मिल्की सब्सटेंस होता है। यह टिश्यू 2 प्रकार का होता है, लेटेक्स सेल्स एंड लेटेक्स वेसल्स। लेटेक्स सेल्स लंबी, मल्टीन्यूक्लिएटेड व ब्रांच्ड होती हैं। ये सेल्स नॉन आर्टिकुलेटेड होती हैं, अर्थात आपस में जुड़कर नेटवर्क नहीं बनाती हैं। ऐसी डक्ट्स को सिंपल लेटिसिफर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यूफोर्बिया, कैलोट्रोपिस, नेरियम, फाइकस रिलीजियोसा एंड विनका। विनका एपोसाइनेसी का मेंबर होता है। जबकि लेटेक्स वेसल्स की बात करें तो ये सेल्स आर्टिकुलेटेड होती हैं, अर्थात आपस में जुड़कर नेटवर्क बनाती हैं। ऐसी डक्ट्स को कंपाउंड लेटिसिफर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेपेवर सोमनिफेरम, हीविया ब्राजीलियंसिस, फाइकस एंड पपाया। पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फ्रूट से मिल्की वाइट लेटेक्स प्राप्त होता है जो गर्म करने पर व वायु के संपर्क में आने पर काला हो जाता है, जिसे पॉपी या अफीम कहते हैं। इसके लेटेक्स में एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जो कि मेडिसिनल उपयोग में आते हैं, जैसे मॉर्फिन। यह लेटेक्स में मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। इसे लोकल एनेस्थेटिक के रूप में अर्थात स्थानीय निश्चेतक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन, जिसे हीरोइन भी कहते हैं, एक सिंथेटिक नशीला पदार्थ है।
कोडीन भी एक एल्कलॉइड है जो लेटेक्स में पाया जाता है। आयोडेक्स, मूव आदि में कोडीन को ही मिलाया जाता है। हीविया ब्राजीलियंसिस यूफोर्बिएसी फैमिली का मेंबर है। इसका ओरिजिन ब्राज़ील में हुआ था। यह प्लांट भारत में कर्नाटक में बहुतायता से पाया जाता है। यह प्लांट 4 से 5 साल में तैयार हो जाता है और 30 साल से भी ज़्यादा समय तक लेटेक्स देता है। मुख्यतः इसी प्लांट के लेटेक्स से रबर, बबलगम आदि बनाए जाते हैं। आर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसे आम भाषा में सत्यानाशी भी कहते हैं, पेपेवेरेसी फैमिली का मेंबर है। इससे भी येलोइश वाइट कलर का लेटेक्स प्राप्त होता है।